ये वीर कबीर ये हो हनुमान बलधानी कृपा निधान संकट कटैया मम संकट आई जा समाई जा किशोर कबीरे श्री सीताराम के चरित्र चार गाई जा श्री राधे श्याम के चरित्र चार गाई जा। भगवान का नाम दोहराएंगे। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय हरण हनुमान संकट मोचन रूपान राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम राधे राम 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 राधे श्याम राम राम राधे श्याम राम राम मधुर नाम राधे श्याम आनंद आनंद नाम राधे श्याम मंगल मंगल नाम राधे श्याम नाम राधे श्याम ब्रह्मा गावे नारद गावे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम परात्पर अखिलेश्वर परमेश्वर तड़ित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इस मंदिर के अधिष्ठात्र देवता श्री हनुमान जी महाराज के साष्टांग दंड श्री चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदित करते हुए आज हम लोग सप्तम दिवस की आशीर्वादमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तिमती माताएं, श्रद्धालु भक्तगण, यज्ञ में आए विद्वद्वृंद, सबको सियाराम में शब्द ज्ञानी सबको प्रणाम निवेदित करते हुए अब यह कथा का आशीर्वाद है। यह जो सप्तम दिवस की कथा है यह मानो आशीर्वाद है। हमारा जो सनातन वृक्ष है,
सनातन धर्म है। इसकी शाखाएं, इसके जड़, इसका तना क्या है? मान लीजिए जो सनातन धर्म है वह एक वृक्ष है, तो उसकी जड़ें क्या है? उसकी जड़ें गायत्री है, तना क्या है? वेद, और जो शाखाएं हैं वो उपनिषद है, वो उपनिषद है, मुख्य मुख्य तनाएं। अब इन सबको संरक्षित सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? कहा इसका ये जो सनातन वृक्ष है इसमें जो फल लगते हैं वह श्रीमद् भागवत रामचरितमानस के फल लगते हैं। यह जो श्रीमद् भागवत है यह सनातन धर्म का पका हुआ फल, वेदों का पका हुआ फल है। इसको हम लोग पान कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की लीलामृतों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के लीलाओं का चरित्रण इस श्रीमद् भागवत में है। अर्थात यह रसमयी है, भगवान के रसमयी फल है। अब फल अगर हम खा रहे हैं तो इस वृक्ष की सेवा करना भी हमारा धर्म होता है। इस सनातन धर्म के वृक्ष को अगर हम सुरक्षित संरक्षित करते हैं तब जाकर के इन फलों को हम चख सकते हैं। ये कैसे सुरक्षित होगा सनातन धर्म? कहा कि वेद की सुरक्षा हो। वेद कौन धारण करके रखे हैं? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण रहेंगे तब तो वेद रहेगा। गोभिर विप्रेश्च वेदैश्च, गौ, ब्राह्मण, वेद, इन सब की सुरक्षा, सती, दानशील, ये जितने हैं इनको सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। और इनको जब तक हम सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे तब तक इन फलों को हम भविष्य में हमारे जो संतान होने वाले हैं वे इसको नहीं पा सकते हैं। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हो जाता है, विवाह होता है, उनका एक पुत्र होता है प्रद्युम्न हो जाते हैं। संबरासुर को पता लग जाता है, वह तपस्या किया था, उसको पता लग जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का जो पुत्र होगा वही उसका वध करेगा। संबरासुर ने क्या किया? प्रद्युम्न को घर से ही अपहरण कर लेता है और ले जाकर के समुद्र में फेंक देता है संबरासुर। अब प्रद्युम्न को एक मछली निकल जाती है, मछली चल जाती है संबरासुर के ही रसोई में, और वहां पर जब मछली को काटा जाता है तो उसके अंदर से बच्चा निकलता है। वहीं पर जो काम की पत्नी रति रहती है, वहीं पर काम करती रहती है, वह पा जाती है। असल में ऐसा हुआ था, महादेव को एक बार काम मोहित करना चाहे, महादेव मोहित क्या होते, भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया और वो भस्म हो गए। तब रति बोली कि अब मैं क्या करूं, मेरे पति तो चले गए। कहा कि तुम इंतजार करो जाकर के संबरासुर के रसोई में, वहीं पर भगवान आएंगे। जब द्वापर होगा श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में काम का जन्म होगा। रति वहां पर थी संबरासुर के रसोई में, वो पा गई बच्चे को, वही लालन पालन करने लग गई भगवान। और प्रद्युम्न बड़े हुए तब उनको बताया गया, रति बताई कि आप हमारे पति काम हैं। और इस प्रकार से इधर नारद जी आ जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के पास और कहते हैं आपके पुत्र का पता है, आप कहाँ हैं? तो पता लगता है कि वो तो संबरासुर के पास है। भगवान वहां जा करके और उससे जीत करके और रति और प्रद्युम्न को ले आते हैं। इस प्रकार से आगे की कथा है। एक समय की बात है, भगवान बैठे हुए हैं, एक श्यामंतक मणि की वहां कथा आती है। बैठे हुए हैं, श्यामंतक मणि पहन करके सत्राजित नामक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, जो उसी राज्य में रहते थे, लोगों के संबंधी ही थे। सत्राजित आते हैं वह श्यामंतक मणि पहन करके, और ऐसा वो श्यामंतक मणि का प्रभाव था कि श्यामंतक मणि जो पहन लेता तो मानो सूर्य के समान उसका तेज बन जाता।
वह चमकता था सूर्य जैसा, इतना इतना चमकीला वह मणि था। पहन करके राज दरबार में आए, सभी कोई खड़े हो गए, सोचे कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है, कोई बहुत बड़े स्वयं साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान यह सब जानते थे। सत्राजीत आते हैं, तब भगवान कहते हैं, देखिए भाई आपके गले में ठीक नहीं लग रहा है, ये चीज राजा के पास हो तो अच्छा लगता है, इसे राज महल में जमा कर दीजिए। सत्राजीत ने कहा, मैं बहुत तपस्या करने के बाद यह समंतक मणि पाया हूं, सूर्य भगवान से मैंने आशीर्वाद स्वरूप पाया है, इसको हम ऐसे थोड़े दे देंगे। और इस मणि में एक और खासियत है, 4 भार सोना प्रतिदिन देता है। जहां यह समंतक मणि होता है वहां पर दुर्भिक्ष अकाल आदि नहीं पड़ते हैं। भगवान ने एक बार कहा, उसके बाद सत्राजीत अपना लेकर चले गए माला। गए घर में, खूंटे पर जो मणि था उसको टांग दिए, उसका माला सहित, स्वयं अपना कार्य में लग गए। उनका भाई, छोटा भाई प्रद्युम्न था, हाँ, उनके भाई वहां पर आते हैं और आकर के उसको, उस माला को ले लेते हैं। माला को लेकर के पहन करके और वे चल देते हैं शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। शाम हो जाती है, वे आते ही नहीं हैं। और जब शाम हो जाता है आते नहीं हैं, तब लोगों को शंका होती है, भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए सत्राजीत के भाई साहब। अब उनकी पत्नी, जो सत्राजीत की पत्नी थी, किसी अपनी एक सखी को बोली। सत्राजीत पहले तो अपनी पत्नी को बोले कि हो न हो, मैं राज दरबार में गया था और वहां पर श्री कृष्ण बोले कि यह मणि दे देना चाहिए राज दरबार में, मैंने नहीं दी। हो न हो हमारे भाई को उन्होंने वही मरवा करके और कहीं समंतक मणि तो नहीं ले लिए। पत्नी सुनी और लेकिन कहे कि किसी को कहना मत। अब पत्नी को तो अब रात भर तो किसी तरह बीता, सवेरे पानी उनी भरने के लिए या किसी भी प्रकार से बाहर गई, एक सखी मिली, उसको वही बात बोली कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। समंतक मणि पहन के राज दरबार में गए, श्री कृष्ण बोले कि इसको राज दरबार में जमा कर देना चाहिए, जमा नहीं किए, और हमारे देवर इसको पहन के निकले हैं, अभी तक वे लौट के नहीं आए हैं। हो न हो ऐसा हो सकता है कि कृष्ण ने उसे मरवा करके और वह मणि स्वयं रख ली हो, लेकिन इस बात को किसी को कहिएगा मत। ऐसे स्त्रियों से कानों कान होते हुए यह बात रुक्मिणी जी की तक पहुंच गई। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, आपको क्या जरूरत था सामंतक मणि लेने की? मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ, जहां पर लक्ष्मी है वहां धन दौलत की क्या कमी? 4 भार सोना देता है, मैं तो यहाँ जितना आप चाहिए उतना खर्च कर सकते हैं, आपको क्या जरूरत था सामंतक मणि लेने का? भगवान ने कहा, भाई हम नहीं लिए हैं, कलंक लग गया, लेकिन अब हमको लग रहा है हमको कलंक लग गया है, इस कलंक को अब धोना पड़ेगा। और तब भगवान, हम यह जो प्रसेन जो ले गया है, प्रसेनजित, सत्राजीत का भाई का नाम प्रसेनजित है, वह प्रसेनजित ही ले गया है। और अब हम पता करते हैं कि प्रसेन कहाँ गया है। भगवान बहुत सारे लोगों को लेकर, जो उसके विशेषज्ञ थे, घोड़ा के टापों को देख करके जानकारी लगाने वाले थे, कहाँ गया, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके घोड़े के टापों का अनुसरण करते हुए जंगल में जाते हैं। एक जगह प्रसेनजित मरा पड़ा है और वहां पर एक शेर के पंजों के निशान है। उस शेर के पंजों के निशान का पीछा किया जाता है। कुछ दूर बाद देखा जाता है शेर भी मरा पड़ा है, वहां पर रिक्ष का एक भालू का वहां पर पदचिन्ह पड़े हुए हैं। उन पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए जब जाया जाता है तो एक गुफा में वह पदचिन्ह समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं, आप लोग यहाँ पर रहिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। 12 दिन बाद अगर मैं न लौटूं तो 12 दिन की प्रतीक्षा आप कीजिएगा। 12 दिन के बाद अगर मैं ना लौटूं तो आप यह सोचकर चले जाएंगे कि मैं अब वहां नहीं हूं। ये लोग 12 दिन के 28 दिन तक इंतजार किए, उसके बाद लौट गए। भगवान श्री कृष्ण जो गुफा में गए तो बाहर आए ही नहीं। ये लोग जा करके
और राज्य में बता दिए सबको कि भाई कृष्ण ऐसे ऐसे चले गए हैं गुफा में। अब सत्राजित को बड़ी शर्म आवे, ये तो बोल दिया था कि प्रसेनजीत को श्री कृष्ण ने ही मरवाया और वो उसको तो शेर ने मारा था। बड़ी ग्लानि हुई, कहा कि अगर श्री कृष्ण भगवान, हे भगवान, श्री कृष्ण अगर लौट के आ जाएं तो मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनसे करा करके इस कम से कम जो मुझसे अपराध हो गया है उसका मैं क्षमा याचना कर लूंगा। और श्री कृष्ण भगवान वहां अंदर जब घुसते हैं उस गुफा में, अंदर एक छोटी सी एक नवयुवती लड़की उस मणि से गेंद जैसा खेल रही है। जब खेल रही थी, यह देख के भगवान भगवान बोले यह मणि दे दो मुझे, यह मणि सत्राजित का है, इसी को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। वह नवयुवती बोलती है नहीं, इसे मैं नहीं दूंगी, यह मेरे पिताजी ने शेर को मार करके प्राप्त किया है, अगर आपको यह चाहिए हमारे पिताजी से बात कीजिए। आपके पिताजी कहाँ हैं? तो हम सोए पड़े हैं, ऋक्षराज वहां सोए हुए हैं, एक भालू, विशाल भालू वहां पर सोया हुआ था। भगवान उसको उठाते हैं और कहते हैं भाई ये मणि मुझे दे दो। ऋक्षराज कहता मणि मैंने युद्ध करके जीता है, लड़ के जीते हैं तब पाए हैं, अगर आपको यह मणि चाहिए तो मुझको हरा दीजिए और ले जाइए। भगवान ने कहा ठीक है। लड़ाई होने लग जाती है, झगड़ा होने लग जाता है। यह 28 दिन तक यह युद्ध चलता है। अंतिम में भगवान उसको उनको पटक करके और जब पैर से उनको मारना चाह रहे हैं, पैरों में भगवान के दिव्य निशान, जो पैर उठाते हैं भगवान तो दिव्य निशान देखते हैं, ऋक्षराज पकड़ लेते हैं पैर, हे प्रभु आप तो राम जी ही हैं। वह ऋक्षराज कोई नहीं, जाम्बवंत जी थे। और जाम्बवंत जी इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, जब भगवान वामन 3 पैर नाप रहे थे ना, एक पग से ही, एक पैर से ही स्वर्ग पृथ्वी सब, उस समय विराट रूप धारण किए थे भगवान, और उस विराट रूप का 3 चक्कर उतना ही देर में जाम्बवंत लगा चुके थे, इतने शक्तिशाली थे। राम और रावण के युद्ध में जाम्बवंत यह सोचते थे कि कम से कम मुझसे लड़ने वाला कोई, मेरे बराबरी का कोई योद्धा मिल जाए। एक रावण ही है, अगर हम ही लड़ देंगे तो राम जी का कैसे ही होगा। और रावण भी किनारे हो जाता था, कहता तुम बूढ़ा हो, तुमसे क्या लड़ेंगे, चलो किनारे हो। रावण भी लड़ना नहीं चाहता, वो भी जानता था कि जामवंत से हम सकेंगे उकेंगे नहीं। जामवंत अति बूढ़ा, वो बार बार उसको बूढ़ा बूढ़ा कह करके किनारे कर देता, बूढ़ा आदमी से नहीं लड़ाई करेंगे हम, बूढ़ा बूढ़ा कह के जामवंत को किनारे कर देता था। जामवंत को खुजली थी भाई, बहुत शक्तिशाली थे। जब रावण को राम जी मार दिए, तब जामवंत के हृदय में एक बात आई कि देखिए शक्ति के मामले में तो राम जी रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। एक बार अगर राम जी के साथ होता, लेकिन भाई सेवक और मालिक का संबंध है ना, जामवंत कहीं कहाँ गलत गलत विचार आ रहा है, लेकिन भगवान तो कल्प वृक्ष है, इनके सामने जो मांगो वही मिलेगा। भगवान कहे कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगा, तुम्हारी लड़ने की जो खुजली है उसको शांत मैं कर ही दूंगा। यही श्री कृष्ण भगवान यह 28 दिन के युद्ध में पोर पोर जब जामवंत का पता चल जाता है युद्ध के में और हार जाते हैं जामवंत, तब पता लगता है कि यह तो भगवान ही है। चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप मेरी पुत्री का विवाह आप स्वयं कर लें इसके साथ। भगवान ने कहा कि भाई हमको यह मणि चाहिए, कहा मणि दहेज में आपको दे देंगे, और मेरी पुत्री दूसरे के साथ विवाह भी नहीं कर सकती है। मैंने जन्म से ही इसे राम कथा ही सुनाया है, और राम कथा सुनाते सुनाते इसके हृदय में राम को ही पति ये मान चुकी है। और आप स्वयं राम जी ही हैं, श्री कृष्ण नाम अभी पड़ा है, लेकिन स्वरूप से लेकर सब कुछ तो आप राम जी हैं, और स्वयं राम जी ही हैं। तो आप इसको वर्ण कर लीजिए, इससे विवाह कर लीजिए। जामवंत जी विवाह कर देते हैं अपनी पुत्री जाम्बवती का श्री कृष्ण भगवान के साथ, और जाम्बवती को लेकर और वह मणि को लेकर के श्री कृष्ण भगवान द्वारका पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर मथुरा पहुंचते हैं, वहां पहुंचने पर बड़ी स्वागत होता है। अब तो सत्राजित भी शर्म से डूबा जा रहा था, वह भी उनके पास ले जा करके
भगवान वह मणि दे देते हैं, कहते रखो। सत्राजित हाथ जोड़ता है, कहता है ये आप ही का हो गया। कहा ना ना ना, मैं नहीं लूंगा, तुम ही रखो इसको, तो बड़ी कलंक देने वाला यह मणि है। सत्राजित उसको लेते हैं और कहते हैं मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए, सत्यभामा के से। भगवान सत्यभामा से भी विवाह कर लेते हैं और दहेज में सत्राजित देना चाहता है पुनः वही मणि को, श्यामंतक मणि को। भगवान नहीं लेते हैं, कहते हैं इसको लेंगे कि झगड़े का घर है। कैसे झगड़ा का घर है? सत्यभामा कहेगी दहेज में हमको प्राप्त हुआ है, जाम्बवती कहेगी हमको दहेज में प्राप्त हुआ है, और रुक्मिणी जी कहेंगे कि लड़कियां लाए हैं, जीत कर लाए हैं हमारे पति, तो मेरा हुआ। तीनों में झगड़ा ही होगा, इसीलिए यह मणि तुम्हारे पास ही अच्छी है, मैं ये मणि नहीं लूंगा। सत्राजित उसको लेकर के और रख लेते हैं। इधर अक्रूर जी सतधनवा को समझाते हैं कि वह मणि चोरी कर लो। सतधनवा उस मणि को चोरी करके भागता है एक बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से। श्री कृष्ण बलराम उसका पीछा करते हैं और उसको गया के पास ही एक जगह है, वहां पर जाकर के उसको पकड़ते हैं, लेकिन उसके शरीर में उसको मार देते हैं, लेकिन उसके शरीर से श्यामंतक मणि नहीं पाई जाती है। इधर अक्रूर जी दिन दूना रात चौगुना यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में केवल सोना का बर्तन रखते थे, खूब यज्ञ करते थे। सबको लगभग पता चल ही गया कि अक्रूर जी ही कहीं यह श्यामंतक मणि नहीं रखे हैं। भगवान ने कहा एक बार केवल आप दिखा दीजिए और आप रखिए, आप ही के पास रहें, आप यज्ञ जाजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। अक्रूर जी ने दिखाया। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह तो हो गए। पहला विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ ही, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ हो गया। और अन्य विवाहों के विषय में बताते हैं। एक बार भगवान हस्तिनापुर आते हैं दिल्ली, वहां पर पता चलता है, वहां भगवान उन लोगों के साथ हैं, यमुना के लिए भ्रमण करने जाते हैं। वहां पर यमुना की पुत्री यमुना में तपस्या कर रही होती है, भगवान का उसके साथ भी विवाह हो जाता है। परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही थी और भगवान सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी उनका नाम था, और सूर्यदेव की यह पुत्री है, यमुना में तपस्या कर रही थी, कालिंदी के साथ भी उनका विवाह हो गया। इस प्रकार 4 विवाह हो गए। कालिंदी के बाद मित्रविंदा उज्जैन के राजा के यहाँ, वहां उनसे भी विवाह हुआ। मित्रविंदा के बाद भद्रा के साथ विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार 8 विवाह हो गए। इधर भौमासुर की एक कथा आती है। 8 विवाह भगवान के हो गए। भौमासुर एक संकल्प लिया था, 1 लाख कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेंगे। अब विश्व में जितनी भी सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबका हरण कर करके वह रख रहा था। 16,100 कन्याओं को वह बंदी बना करके ले आया था। भगवान को पता लगता है और भगवान वहां पर जाते हैं। भौमासुर से युद्ध होता है और उसके बाद 16,100 कन्याओं को वो आजाद कर देते हैं। कहे अब आप लोग जाइए अपने अपने जगह में। ये 16,100 कन्याएं कहती हैं अब हम कहाँ जाएं, हमको एक तो राक्षस ने हरण कर लिया, अब हम अगर अपने घर जाते हैं तो हमको पवित्र कौन मानेगा? हैं तो हम लोग परम पवित्र, लेकिन हम लोगों को अब पवित्र मानेगा कौन? हमको हमारे परिवार लोग वाले ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोगों का विवाह आदि होगा नहीं। अच्छा 16,100 अगर कहीं रहेंगी तो अगर विवाह आदि की कोई नहीं करेगा तो व्यभिचार ही बढ़ेगा। अब हम क्या करें? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका हम सहारा है। 16,100 जो वहाँ कन्याएं थी, सब के साथ भगवान कहे कि हम आपसे विवाह करते हैं, और सबको विवाह करके ले आए। 16,108 कन्याएं, 16,108 रानियां भगवान के हो गए। विवाह आदि भगवान का हो गया। 16,000 नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, और हुआ तो खूब हुआ। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी में संवाद होने लगा। भगवान रुक्मिणी जी फूली नहीं समा रही है कि हमको ऐसा पति मिला,
भगवान को लगता है तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा, मुझसे तुमको विवाह करने से क्या फायदा हुआ? अरे तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े लोग थे। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी बेहोश हो जाती हैं। भगवान उनको पुनः होश में लाते हैं। कहती हैं रुक्मिणी जी, मैं आपसे ही प्रेम करती थी, इसीलिए आपको मैंने चिट्ठी लिखा, लेकिन इस पर अन्यथा न ले। और तरह तरह से दोनों में प्रेमालाप होता है, किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं है। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। बाणासुर की कथा आती है और इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध जी जो इन्हीं के पुत्र हैं भगवान के, वहां जा उषा एक है जो चित्रकला में बहुत निपुण है और जैसा चित्र बना लेती है। उषा की एक सहेली है, उषा तंत्र विद्याओं का बहुत ज्ञाता थी। अनिरुद्ध का अपहरण करके उससे विवाह कर लेती है। बाणासुर को पता लगता है, बाणासुर से भगवान और अनिरुद्ध का युद्ध होता है और भगवान उसका भी उद्धार करके बाणासुर से युद्ध होता है। शिव जी भी उसके समीप आ जाते, शिव जी भी उसके साथ आते हैं और इसके पास बाणासुर को हरा करके भगवान उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देते हैं। राजा नृग की कथा आगे आती है। एक राजा नृग थे, यज्ञ में बहुत सारा, जो खूब यज्ञ करते, प्रतिदिन वह गाय का दान करते थे। 100-1000 गाय का दान करते थे प्रतिदिन, इतनी गाय थी। एक दिन की बात है, एक गाय को दान करते हैं ब्राह्मण को। तो वो गाय जो थी किसी जो नैष्ठिक ब्राह्मण है उनके गौशाला से छूट गई थी और वो राजा के गौशाला में घुस गई थी और उसी को राजा दान कर देते हैं दूसरे ब्राह्मण को। अब वो ब्राह्मण लेके जा रहा है गाय को, उधर से वह दूसरे ब्राह्मण खोजते अपनी गाय को आए, देख रहे हैं कि इसको कोई ब्राह्मण ले जा रहा है। कहा ये तो गाय मेरी है। कहा कि नहीं, इसको तो हमको राजा दान दिए हैं। दूसरे पंडित जी बोले। कहा कि चलो राजा के पास न्याय किया जाए। राजा के पास आया जाता है। राजा कहे कोई बात नहीं, आपकी गाय हमारे गौशाले में आ गई और हम इसको दान कर दिए, ठीक है, इसके बदले में आप 1000 गाय ले जाइए। एक गाय आपका ले गए, 1000 गाय ले लीजिए। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी से दान लेता भी नहीं हूँ। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो किसी का दान भी नहीं लेते हैं। कहा कि मैं दान भी नहीं लेता हूँ और मेरी गाय तो मुझे चाहिए। वो पंडित जी को बोला गया कि ठीक है, ये गाय इनको दे दीजिए, बदले में आप 1000 गाय और ले जाइए, 1000 गाय ले जाइए। वो भी पंडित जी बोले जीवन में हम भी कभी दान लिए नहीं थे, पहली बार दान लेने आए हैं और पहली बार जो दान में मिला है गैया, अब इसके अलावे हम दान लेंगे भी नहीं। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, लेकिन हम गाय दूसरी नहीं लेंगे। राजा बड़ी संकट में फंस गया, दोनों तरफ हाँ हाँ कहने लग गया। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और ये गिरगिट हो गए, गिरगिट हो गए। एक दिन की बात है, भगवान के 16,108 जो रानी पटरानी लोग हैं उनसे 10-10 बच्चे हुए, 10-10 लड़के और 1 लड़की। अब सोच लीजिए 16,000 गुना 10 कितना हो गया, 1,60,000 कितना हुआ। और एक कन्याएं, 16,108 कन्या। इतने बाल बच्चे थे। अब तो यहाँ रोज सूतके हो जाता, अगर आज छठी है यहाँ तो वहाँ छठी है, तो वहाँ छठी है, तो भगवान कहे यहाँ पर सूतक नहीं लगेगा, यहाँ सूतक नहीं लगेगा। द्वारका में सूतक नहीं लगता था। भगवान, इसी बीच में जरासंध का आक्रमण होता है, आदि आदि आगे कथा आएगी। तो वह बच्चे घूम रहे थे, एक सूखा हुआ कुआं में वह गिरगिट था। उस गिरगिट को लोगों ने कहा इतना बड़ा गिरगिट तो देखे ही नहीं है। भगवान वहां पहुंच जाते हैं, उनका चरण का स्पर्श से वो ठीक हो जाता है और वह दिव्य वही राजा नृग थे। कहा कि मुझे श्राप मिला था, इस कारण मैं ऐसा हो गया था, लेकिन मेरे गौदान का पुण्य इतना ज्यादा है कि हम सीधे वैकुंठ को जाएंगे। भगवान अब अपने पुत्रों को, जो जितने बच्चे थे 1,60,000, सबको बुला करके बोले भगवान कि देखिए, नौमे ब्रह्म धनम भूयात यद गृहद्वाल आयुषो नरा पराजिताश्च्युता राज्यात भवन्त्युद्दे जिनो हजः। आप लोग ब्राह्मण का धन किसी भी प्रकार मत लेना। एक ब्राह्मण का धन लेने से उतना गौदान करने वाला राजा भी गिरगिट का जोनि प्राप्त कर सकता है।
ब्राह्मण का जमीन ले लीजिएगा, ब्राह्मण का धन हरण कर लीजिएगा, ब्राह्मण से कर के रूप में कुछ ले लीजिएगा, ब्राह्मण से सूद के रूप में कुछ ले लीजिएगा, तो आपका अभी नहीं तो आपका 7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार से आप उनसे व्यवहार कीजिए, उनको दान दे सकते हैं, लेकिन उनके संपत्ति का हरण कभी मत कीजिएगा। यह भगवान बताते हैं, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उससे द्वेष मत करो, वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत ही सी गालियां ही या साप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही किया करो। अपने बच्चों को सिखा रहे हैं भगवान, जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधा पतन के गड्ढे में डाल देता है। अगर ब्राह्मण का धन अनजान में भी अगर ग्रहण कर लिया हो तब, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नृप को नरक में डाल दिया था, परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। ऐसा भगवान ब्राह्मणों की महिमा बताते हैं। श्री बलराम जी का ब्रज गमन होता है, द्वारका से वह ब्रज में आते हैं गोपियों को समझाने हेतु, लेकिन गोपियां ही उन्हें समझा कर भेज देती हैं। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार होता है। एक पौंड्रक राजा था, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कृष्णावतार होगा इसे वैसे। तो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण हम माने, आपने 4 नकली हाथ और लगा लिया, शंख चक्र लगा लिया और कहे मैं ही कृष्ण हूं, और तब भगवान उसका भी उद्धार करते हैं, काशीराज का उद्धार करते हैं। इस प्रकार से भगवान द्विविध का उद्धार होता है। द्विविध था, एक बंदर था वहां, और यह सुग्रीव का मंत्री था, गोपियों को बड़ी परेशान करता था। अब बलराम जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार से कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। सांब गए हस्तिनापुर, वहां पर जो दुर्योधन था उसकी पुत्री लक्ष्मणा से वह विवाह करना चाहता था, और दुर्योधन आदि सांब को पकड़ करके और बांध दिए, कहे कि भला बताओ तुम लोग वाले से भी संबंध तुम लोगों का है, तुम लोग हमसे हमारे यहाँ महाराजा किसके साथ विवाह कर लोगे। तब बलराम जी कुपित होकर जाते हैं हस्तिनापुर को, अपने हल से कहते हैं सीधे उठा करके जमुना जी में डाल देंगे। अंतिम में लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हो जाता है। देवर्षि नारद जी कुछ आश्चर्य होता है, 16 अरे एक पत्नी का तो आफत हो जाता है, उसका सेवा करते करते, उसका मांग को पूरा करते करते भगवान 16,108 प्राणियों को कैसे रखते हैं, थोड़ा देखने जाया जाए। नारद जी वहां आते हैं, जिस समय में जो होना चाहिए भगवान 16,108 प्राणियों को कभी पता नहीं लगने दिए कि एक क्षण भी वो अलग होते हैं। अपना भी स्वरूप 16,108 बनाए हुए थे, सब अलग अलग महल में रहते थे। और भगवान का जैसे 4 बजे भोर में गए तो उस समय उठ करके वो योग कर रहे हैं, 5 बजे गए दूसरे जगह तो वहां पर भगवान अपना दतवन आदि कर रहे हैं, स्नान ध्यान करके, और संध्या गायत्री कर रहे हैं। इस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ रह करके भगवान अपना दिनचर्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या, उनके पास जरासंध कैदी राजाओं का दूत का आना। जरासंध के कैद में बहुत सारे राजा थे, उनका सूचना आता है, और तब भगवान भीम को लेकर के इंद्रप्रस्थ जाते हैं पहले हस्तिनापुर, और भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास आते हैं, और जरासंध का उद्धार होता है। जरासंध के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं, युद्ध की आकांक्षा करते हैं। जरासंध से युद्ध होता है भीम का, और भीम उसको मार देते हैं। भगवान का ही जो बुद्धि था, भगवान कहते हैं इधर का उधर फेंक दो, और ऐसे फेंक करके उसकी भी जरासंध का भी उद्धार होता है। जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौट जाना, वह आ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ कहा जाता है दिल्ली को, हस्तिनापुर को। भगवान की अग्र पूजा वहां पर होती है। भगवान की अग्र पूजा
राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसमें शिशुपाल बहुत सारी गालियां भगवान को देने लग जाता है। 100 गाली देने का, 100 गाली सहन करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। उसकी माँ के साथ उनका वचन दिया हुआ था। 100 के बाद भगवान ने उसे, शिशुपाल को चक्र से उसे मार डाला। राजसूय यज्ञ की पूर्ति, और दुर्योधन का इसी यज्ञ में अपमान हुआ था। इसी यज्ञ में दुर्योधन आता है, जल को थल और थल को जल समझ करके उसमें डूब जा, कभी कपड़ा उठा लेवे, कभी गिर जाए। उसी में पांचाली जो थी द्रौपदी हंस देती हैं, और यही युद्ध का कारण बनता है। साल्व के साथ यादवों का युद्ध होता है, साल्व मारा जाता है, और इस प्रकार से दंतवक्त्र और विदुरथ का भी उद्धार होता है। बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध हो जाता है। नैमिषारण्य में 18 पुराण 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और सूत जी व्यासासन पर बैठे हुए थे। बलराम जी आते हैं, कहते हैं भला बताओ, सब ब्राह्मण नीचे बैठा हुआ है, सूत मतलब शूद्र, यह कथा कह रहा है, और तब उसको मार देते हैं। बाद में सब ब्राह्मण कहते हैं नहीं, मैंने इन्हें ब्राह्मण की उपाधि दे दी है। उनके ही पुत्र रोमहर्षण को पुनः व्यासासन पर बिठा करके सूत जी का सारा ज्ञान बलराम जी दे देते हैं, और उनको पुनः कथा कहने के लिए कह देते हैं। बलबल का उद्धार होता है। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि अब पता लग जाता है कि अब युद्ध तो होना ही होना है। अब भीम और दुर्योधन का युद्ध होगा, मैं किसके साथ जाऊंगा, और किनारे हो लेते हैं अपनी, वह श्री कृष्ण द्वारा। अब इसी में एक कथा आती है, सुदामा जी की कथा आती है। कहा कि विष्णु रातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय ब्रवीत। एक कथा आती है, उसमें भगवान के सखा की कथा आती है, इनका नाम सुदामा है। यह कहाँ रहते हैं? पोरबंदर। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। यह सुदामा जी किसी से कुछ मांगते नहीं, बड़े विद्वान थे। श्री कृष्ण भगवान के साथ पढ़े हुए हैं सांदीपनी आश्रम में, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अच्छे खासे ज्योतिषी, अच्छे खासे वैदिक, पौराणिक, सब कुछ उनको आता है, लेकिन किसी के यहाँ जा करके पूजा पाठ कराने वाला कार्य नहीं करते थे। कोई अचानक आकर के उनके घर में कोई दान दे दे तब तो ठीक है, या दान लेने के लिए किसी के घर में जाते ही नहीं थे। अयाचक वृत्ति थी इनकी, अयाचक वृत्ति थी। अयाचक वृत्ति किसको? बहुत पहले ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते थे, आप किसान खेत काट करके अपना धान आदि काट के ले आते थे, तो एक आध मुट्ठा जहाँ जी जिसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते थे किसान, उसको काट करके ब्राह्मण ले जाते थे, और उसी से जीवन यापन पूरा साल भर कर लेते थे। या उसमें गिरा हुआ खरिहान में या खेत में कहीं गिरा हुआ है, चूहा हुआ छोड़ दिया है, तो उस अनाज को चुन करके और अपना जीवन वृत्ति करते थे, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते थे। पहले वैसे किसान भी थे, जानते थे कि ब्राह्मण देवता लोग आएंगे, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते थे। काटे धान, लेकिन बीच में थोड़ा सा छोड़ दिए, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए। उस धान को उठा करके लाते थे ब्राह्मण, और उसी से जीवन यापन करते थे। ऐसे अयाचक ब्राह्मण लोग रहते थे। सुदामा जी भी इसी प्रकार के ब्राह्मण थे। किसी से कोई मांगना नहीं, किसी के यहाँ दान लेने जाना नहीं, कोई ला करके दे दे घर में तब तो चले घर, और नहीं तो ऐसे ही। 4 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, घर में अन्न का दाना नहीं है, और सुदामा जी अपना बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनको भूख प्यास से कोई मतलब नहीं था। लेकिन बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे थे, उनका क्या हाल होगा, और बच्चों से ज़्यादा तो उनकी माँ बेहाल हो गई कि भाई बच्चे, अगर माँ भूखे रहे कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बच्चे अगर भूखे हो जाएं तब तो माँ को बहुत बुरा लगता है। जा करके अपने पति सुदामा जी को बोलते हैं, आप कहते हैं कि आपके साथ श्री कृष्ण पढ़े हैं, द्वारकाधीश हो चुके हैं, वे बड़े महाराज हो चुके हैं, एक बार आप क्यों नहीं उनके यहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा, देखो भाई, हम किसी के यहाँ मांगने तो नहीं जाएंगे, मेरा मित्र है, ठीक है। सुशीला कहती, मित्र है भी कि नहीं है? अगर है तो आप जाइए, तो एक बार कम से कम मिलने तो जाइए। सुदामा जी कहे, अच्छा कोई बात नहीं है। पत्नी आज तक कोई बात ऐसा कोई आज तक फरमाइश नहीं की। पहली बार इसने कहा, और क्या कहा? भगवान से ही तो मिलने कह रही है। श्री कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनसे मिलने के लिए कह रही है,
तब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। कहा कि जाएंगे लेकिन कुछ भेंट ले जाना पड़ता है। क्या ले जाऊं, मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, मैं इंतजाम करती हूँ, आप जाने की व्यवस्था तो कीजिए। क्या करती है, याचित्वा चतुरो मुष्टन विप्राणा पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे पादादु आयनम। और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, चतुरो मुष्टिन विप्राण, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांग करके ले आती है और एक फटे हुए धोती के टुकड़े में बांध करके और सुदामा जी को दे देती है। कहती जाइए इसको ले जाकर यही दीजिएगा। सुदामा जी अपना कांख में उसको दबाए और चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। थोड़ा मोड़ा बजाइएगा, जो बज जाए वही बज जाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, तंदुरुस्ती गठरी बगल में दबाए, पहुँच गए हैं द्वारिकापुर धामा। जाते चले मन में हरे कृष्ण राम। पहुँच जाते हैं द्वारका। भगवान सुदामा जी चलते हैं और कहा जाता है रास्ता पोरबंदर से द्वारका बहुत दूरी है। कहा इतना दूरी की यात्रा को कैसे सुदामा जी पार कर लिए, 4 दिन से तो भूखे थे। कहा भगवान बीच बीच में साथ देते गए, व्यापारी का कभी रूप धारण करके, कभी कुछ का रूप धारण करके, और सुदामा जी के साथ चलते गए। बीच बीच में रास्ते में भोजन भी बनाते थे भगवान, भोजन भी बना के खिलाए सुदामा जी को। अब द्वारका तक पहुंचा दिए। पता लग गया भगवान को द्वारका में ही कि सुदामा घर से चल चुका है मेरे पास आने के लिए। जब भक्त भगवान के लिए एक पैर बढ़ाता है ना, तो भगवान 100 पैर आगे बढ़ा देते हैं उसके पास मिलने के लिए। जो ही सुदामा भगवान से मिलना चाहे, भगवान को पता लग जाता है। गरुड़ जी कहे क्या चिंता करते हैं, हम जाते हैं, एक क्षण में उठा कर ले आएंगे। भगवान कहे बहुत स्वाभिमानी है सुदामा, तुम्हारे लाने से वो आएगा नहीं, वह स्वयं आएगा, वह चल के आएगा, तभी वो मानेगा कि द्वारका आए हैं। तुम ले आओगे तो वो नहीं मानेगा। भगवान के द्वारका में उनका प्रवेश होता है और द्वारका में जब आ जाते हैं, सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया का घर कहाँ है, श्री कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा वो महल रहा पड़ा उनका। कहा वो मेरे मित्र हैं। अब सब मजाक उड़ा रहा है फटीचर ब्राह्मण। भला बताइए द्वारकाधीश राजा में, और ये कहाँ ऐसा फटीचर ब्राह्मण जो फटा पुराना धोती पहना हुआ है, इतना गरीब आदमी, और राजा से कहता है दोस्ती है। अरे कुछ चाहिए क्या बताइए। गांव वाले शहर वाले कहते कुछ चाहिए तो बोलिए, खाना पीना खाइए, काहे बेमतलब के राजा से दोस्ती लगा रहे हैं। ना ना मुझे राजा से, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। पहुंच जाते हैं भगवान के द्वार तक, महल तक पहुंचते हैं। जो राजा के दूत थे उन्होंने रोका, कहा रुक जाइए ब्राह्मण देवता, अंदर मत जाइए, अंदर प्रवेश वर्जित है। कहा कि अंदर हमारे श्री कृष्ण सखा रहते हैं, हमारे मित्र हैं। पहरेदारों ने कहा देखिए ब्राह्मण देवता, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर बेटी का विवाह अगर आपको करना है, धन की ही इच्छा से तो राजा से मिलने आप आए हैं, धन की इच्छा है ना। अगर बेटी का विवाह कराना हो, काउंटर नंबर इतने पर जाइए, वहां पर अपना नाम लिखाइए, पुत्री के विवाह की सारी सामग्री वहां मिलेगी, दहेज सहित सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत जितना है। अगर आप भूखे हैं, भंडारा वहां चल रहा है, वहां पर जाके खाइए, 56 प्रकार का नैवेद्य वहाँ बना हुआ, ब्राह्मणों का वहाँ पर व्यवस्था रहता है, यात्रीगण का व्यवस्था होता है।
जो भी बाहर से आते हैं वहाँ पर खा सकते हैं। वस्त्र आदि चाहिए तो इतने काउंटर पर जाइए, वहाँ पर सारा वस्त्र आपको मिल जाएगा। मतलब सारी व्यवस्था है, पेयजल की भी व्यवस्था है। राजा से मिलने की क्या आवश्यकता है, आपको इसी के लिए ना चाहिए दो चार। तो अगर आपको आज भर का अनाज ही चाहिए तो फलाने जगह जाइए, आप महीने भर का अनाज ले जाइए। सुदामा जी कहे ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण से मिलना है। अब पहरेदार कहे देखिए हमारी तो यहाँ पर ड्यूटी है ना, हमारा यहाँ पर ड्यूटी है, हम किसी बाहरी आदमी को नहीं जाने दे सकते हैं। कहा सुदामा जी कहे मैं इंतजार कर लूँगा, आप जा करके कहिए तो सही। और वह द्वारपाल अंदर चला जाता है। बहुत जिद करने पर, सुदामा जी के बहुत जिद करने पर द्वारपाल अंदर जाता है। वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं रुक्मिणी जी के साथ राज सिंहासन पर। और ज्यों ही द्वारपाल कहता है सुदामा आए हैं, सुदामा जी आए हैं, यह आवाज़ सुनते ही श्री कृष्ण भगवान वहाँ से दौड़ते हैं। और दौड़ते हैं तो उनका कहीं मुकुट गिर जाता है, कहीं दुपट्टा गिर जाता है, कहीं, अब भगवान अस्त व्यस्त होकर के दौड़ने लग जाते हैं। लोगों ने कहा ऐसा, भाई देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, ऐसे तो भगवान कभी अधीर नहीं होकर दौड़े, ऐसा क्या कौन व्यक्ति है जिसको देख करके भगवान इतने अधीर होकर के दौड़ रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, और सुदामा को गले से लगा लिया और रोने लग गए। भगवान रोने लग गए, इतने दिन तक तू क्यों नहीं आया, तेरी गरीबी बताइए भला। मैं इतना बड़ा महाराजाओं का राजा महाराज बना पड़ा हूँ और मेरा मित्र इतना गरीबी में रह रहा है और वह मुझे सूचना तक नहीं दे रहा है। भगवान को हर समय भगवान साबित करने की नहीं ना वो कर सकते थे कि हम जान रहे हैं तुम वहाँ पर गरीब हो, हैं तो ये जरूर जानते थे, लेकिन सुदामा को भी प्रयास करना पड़ता है। बच्चा भूखा है तो रोएगा तभी माँ भी उसे दूध पिलाएगी। इसीलिए भगवान के पास कहा कि हम, बहुत कोई कहता क्या जरूरी है पूजा पाठ करने का, भगवान तो सब जानते हैं, सब देवे करेंगे। अरे भैया, जब तक आप भगवान को भजिएगा नहीं, भगवान को पूजिएगा नहीं, तब तक भगवान आप पर ध्यान क्यों दें। उनके लिए तो इतनी बड़ी सृष्टि है, कितना पर ध्यान देते रहें। तो जो भगवान का ध्यान करता है, जिसका चून उसका पून कहा गया है, जो करता है उसको प्राप्त होता है। सुदामा जी से गले लग जाते हैं और ले करके आते हैं अंदर, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। अब सकुचते हुए ब्राह्मण देवता किसी प्रकार बैठ जाते हैं उस राज सिंहासन पर, सकुचे हुए भगवान उनका पैर धोने लगते हैं। कहा कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। भगवान ने अपने नयन के जल से ही, भगवान शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान हो को नहीं शामा, द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल देख रहियो चकिशो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात न हाथ छयो निज नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नयन के जल से ही भगवान सुदामा जी के पैर धो दिया। सुदामा के हाथ है मात। भगवान जब पैर धोने लग गए, सारी रानियां व्याकुल, कौन है भाई, कौन ऐसा ब्राह्मण है, कितना, कोई लोटा का पानी ला रही है, कोई कुछ कर रही है। अब भगवान नयन के जल से ही धो रहे हैं। एक हड़िया सुदामा, एक तो एकदम भाई भोजन ही नहीं, कितना वो करते थे, किसी हवा फूंक मार देने से उड़ जाने वाले, इतने पतले दुबले थे। भगवान ने कहा ऐसा कीजिए, पैर धोने में आप हिल रहे हैं, मेरा माथा पर हाथ रखिए। और हाथ रखवा लिया माथे पर, कहा मेरे माथे पर हाथ रखिए और तब हम आपका पैर धोएंगे। अब भगवान अपने माथे पर हाथ रखवा लिए सुदामा का और तब पैर धोने लग गए। सुदामा के हाथ हैं माथ कन्हैया के, कन्हैया के हम माथे पर हाथ है और कन्हैया पैर धो रहे हैं। नैनन के जल से, नैनन से जल बरसर लागे, और नैन का जल से सुदामा के जो पैर में बूंद 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 पड़ रहा है ना, आँख से आंसू जो गिर रहा है, वो बूंद बूंद में भी प्रतिबिंब नजर आ रहा है। तो सुदामा के पैर में किसका प्रतिबिंब बनेगा, बूंद है, यहाँ कन्हैया देख रहे हैं,
तो श्री कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब बन गया है, मानो सभी बूंदों में श्री कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। सुदामा के पैर में सब कृष्णमय हो गए हैं। सुंदर श्याम शरीर लसय अरु उलकन सो रोमावली ठाढ़े। दोनों जब गले मिलते हैं, दोनों रोते हैं, तो सुदामा भी रोने लग जाते हैं, उनका भी अश्रुधार गिरता है भगवान के ऊपर। सुदामा के में जो अश्रुधार गिरा है उसमें श्री कृष्ण भगवान की छवि आ रही है, और श्री कृष्ण भगवान में सुदामा की छवि आ रही है। रोमहु रोम फसे दृगबिंदु लसेत हिमान विप्र मूर्ति काढ़े सारद की बुद्धि भेद थकी तन कृष्ण सुदामा सुदामा ही गाढ़े। सुदामा कृष्ण हो गए मानो, और कृष्ण सुदामा हो गए। मुख मंजुल नयारी छवि बरसे भरे जल पाग में लाग है डोले उभरी यह झांकी दिव्य दिव्य मानी कृष्ण छवि ही पगधारी। यह जो छवि दिखी, बहुत अद्भुत छवि दिखी। अब भगवान उनको पैर हाथ बढ़िया से धुला करके पीताम्बरी दिए, कहे अब स्नान करके आइए। आप स्नान करके, और सुदामा जी पीताम्बरी भगवान का पहनते हैं, पीताम्बरी पहन के आ जाते हैं। तब तक श्री कृष्ण भगवान, सबको खबर हो जाती है 16,108 रानियों को कि श्री कृष्ण भगवान के पास बहुत बहुत प्रतापी, बहुत विद्वान ब्राह्मण आए हैं, बहुत तपस्वी ब्राह्मण आए हैं। अब सब कोई अपना अपना थाली लेकर के, पूजा का थाली, जब ब्राह्मण देवता का पूजन करेंगे, लोटा में पानी, पूजा का थाली, और एक और थाली जिसमें पैर धोने के लिए। अब सब कोई पैर धोवे, फूल अक्षत से सुदामा जी का पूजा करे, नैवेद्य आदि देवे, और उसके बाद प्रणाम करें। सुदामा जी आशीर्वाद देवे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनधान्यवती भव, खूब आशीर्वाद देने लग गए। अब एगो दूगो आशीर्वाद तो बड़ी आराम है देना, 200-400 को दिया जा सकता है। यहाँ 16,108 रानियां हैं, एक एक पूजा करेंगी तो टाइम लगेगा 10-10 मिनट। अगर लग रहा है तो कितना समय लग जाएगा। 1,000 तक तो खूब आशीर्वाद दिए, उसके बाद कहा जाता है सुदामा जी भी थक गए, कहे अब भाई आशीर्वाद, अब बहुत पहले बहुत सारा आशीर्वाद देते थे, कहे अब सौभाग्य, अब कह देंगे मान लीजिए पुत्रवती भव। पुत्रवती भव माने सौभाग्यवती भव, तबे न पुत्रवती भव। सबको आशीर्वाद दिया। कहा जाता है अंतिम में तो सुदामा जी अब भव भव ही कहने लग गए। तो ऐसे सुदामा जी भगवान अब सामने आते हैं। कहा कि ठीक है, अब तो पूजन वूजन हो गया, सबको कहे कि एक साथ अब कर लीजिए। अब हमारे ब्राह्मण देवता तो कितना देर बैठे रहेंगे, खड़िया ब्राह्मण अभी भोजन भी नहीं किए हैं। खूब बढ़िया भोजन वूजन लगा। अब भगवान भोजन करने के लिए बैठे ही थे। उसी समय कहते हैं एक बात बताइए। अब बचपन की याद आ जाती है, बात करने लग जाते हैं भोजन करने के पूर्व। कहा कि हम लोग कितने बढ़िया सांदीपनी आश्रम में रहते थे भैया सुदामा, लेकिन एक बात तो है कि हम लोग जब लकड़ी काटने गए थे, लकड़ी बीनने गए थे यज्ञ के लिए, गुरु जी के लिए, तो चना मिला था, गुरु माता दिए थे, उसको आप अकेले खा गए, हमको नहीं खिलाए थे। सुदामा जी झेप गए, कहे क्या कहें, गलती तो हो ही गई थी, भूख ही बहुत तेज लगी थी। हुआ ऐसा था कि प्रतिदिन सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जब पढ़ने गए थे तो गुरुकुल में पढ़ते थे, रोज लकड़ी बीनने के लिए जाते थे, क्योंकि सायंकालीन वहाँ पर हवन होता था। तो हवन होता था, उस हवन के लिए लकड़ी लाना पड़ता था। दोनों गए, वर्षा आने लग गई। श्री कृष्ण भगवान गाछ के ऊपर चढ़ गए और सुदामा नीचे लकड़ी बीन रहे थे, सूखी सूखी डाली कन्हैया तोड़ करके गिरा दे रहे थे और सुदामा उसको बीन रहे थे। इतने में ही बरसात हो गया, बहुत जोर पानी पड़ने लग गया। पानी पड़ने लगा तो हवा भी बहने लग गई, ठंडा का दिन था। अब भगवान आज आप थोड़ा देर कर दिए कोई बात नहीं है। अब ठंड आने लग गई, अब ठंड होने लग गई तो सुदामा कांपने लग गए बेचारे। कढ़िया तो शुरू से थे, चना दी थी गुरु माता, उस चना को धीरे धीरे चबाने लग गए। कन्हैया बोले कुछ है का? अरे कुछ गुरु माता ने भेजा है, भूख तो लग रही है। सुदामा कहे भाई कुछ नहीं भेजे है। तो कहा कटुर कुटुर क्या कर रहा है? तो कहता ठंडा से दांत बज रहा है, दांत बज रहा है। वो सारा चना वो खा गए, थोड़ा सा भी थोड़ा होगा ही, अब भूख लगी हुई थी, सब खा गए। अंतिम में वो पूछे तो इस प्रकार के बोल दिए। देखिए वो 24 चना था,
24 जन्मों का इन्होंने अपनी दरिद्रता, भगवान का अंश, भगवान के लिए आ रहा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई पूजा के लिए आया है तो नहीं, कोई नहीं छुएगा। जब तक दुकान में था तो सब कोई खाया, अलग बात है, लेकिन पूजा के लिए आ गया तो अब चढ़ेगा, प्रसादी होगा, तब उसके बाद खाना, उसी से निकाल नहीं लेना है। भगवान के लिए जब भोग आ जाता है, भगवान के निमित्त कुछ आ जाता है, तो जब तक भगवान को समर्पित न किया जाए तब तक उससे निकालना नहीं चाहिए। तो वो भगवान के लिए, भगवान का भी उसमें भोग था सुदामा जी के पास, उन्होंने उसे खाया। और आप लोग सुदामा जी का पूर्व जन्म के विषय में जानिए। पूर्व जन्म में सुदामा कौन थे? सब सत्यनारायण कथा सुनते हैं। पहला अध्याय में ही, दूसरे अध्याय में कथा है ना, सतानंद नाम के ब्राह्मण काशी में रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान प्रसन्न होकर के उनके पास गए और सत्यनारायण भगवान की पूजन किए। वही सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने हैं। 5वें अध्याय में लिखा हुआ है ना, सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुए, वही सुदामा थे। कई जन्म तक गरीबी झेले, तब और हर जब भी हुए भगवान उनको पुनः धनवान कर दिए, क्योंकि भगवान की कृपा थी, भक्त अनन्य भक्त थे। इसी प्रकार बात होते जाती है। और तब कन्हैया कहे कि एक बात बताओ, मेरी तो तुमने देख लिया 16,108 रानियां, तुमने विवाह भी किया है कि नहीं? सुदामा जी कहे विवाह किए हैं। बाल बच्चे? तो हाँ सब हैं। अच्छा, अगर भाभी हैं हमारी तो कुछ न कुछ तो जरूर भेजी होंगी, क्योंकि यहाँ इतना दूर आए हो, मुझसे मिलने आए हो, तो कुछ तो लाए होगे मित्र। सुदामा जी कह रहे हैं क्या लाएंगे, कुछ नहीं है। भगवान कहे तुम्हारी आदत जा नहीं रही है, तुम्हारी आदत छिपाने वाली जा नहीं रही है। तुमने गुरुकुल में भी वो चना छिपाया था, आज भी मुझे लग रहा है कुछ छिपाए हुए हो, यहाँ है क्या बताओ? सुदामा उसको छिपा रहे हैं। अब इतना बड़ा राजमहल, यहाँ 56 प्रकार का नैवेद्य लगा हुआ है, तरह तरह का वो मणिमय खम्भ बना हुआ है, और यहाँ उसना चाउर चार मुठा, तरह तरह चार घर का, कहीं गुड़िया, कहीं गोड़ा, कहीं दहिया हैं, कहीं IR 36 और कहीं पायनियर हैं, ये सब होगा, यही सब होगा, कुछ कुछ देहाती चावल। तो हाँ वही सब कुछ होगा। कहा कि इन सब ये चावल केवल, अरे चावलों का कुछ बनल ऐसा वैसा रहे तो देने में अच्छा लगेगा, चावल केवल कैसे दे? सुदामा इसको दबाए हुए हैं। अब भगवान इसको खींचते हैं, और खींचते हैं तो सरल धोती तो था ही, कोई नया धोती थोड़े पहन के गए थे, वो तो फटा पुराना। हाँ साफ सुथरा जरूर था, फटी पुरानी भले थी लेकिन साफ सुथरा। और उसको जब खींचते हैं धोती फट जाती है, चावल बिखर जाता है। चावल बिखर जाता है, भगवान तुरंत झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उसको ले करके मुट्ठी मुट्ठी खाने लग जाते हैं। एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खाया, और चौथी मुट्ठी जब खाने लग गए, हाथ रोक लेते हैं। रुक्मिणी जी सब दे दोगे तो बच्चे का क्या है? अपना भी तो जीवन है, इतने इतने हैं लोग। और उसके बाद भगवान सुदामा जी इस लीला को नहीं समझ पाते हैं, सुदामा जी इस लीला को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी जानते हैं यह तो तीनों लोग दे दिए, या सब सारी संपत्ति दे रहे हैं। और तब सुदामा कहते हैं अब ठीक है भैया, सब भोजन किया जाए। भोजन करते हैं, दोनों मित्र भोजन करते हैं। अब भोजन करने के बाद कहते हैं देखिए अब भाभी आपको जरूर बुला रही होगी, आपको घर जाना चाहिए। सुदामा जी भी कहे ठीक कह रहे हैं। देखिए सुदामा जी को ऐसा नहीं श्री कृष्ण भगवान 1 महीना रखते, खूब स्वागत करते, ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा सुशीला की चिंता थी भगवान श्री कृष्ण को। कहा कि आप अब घर जाइए, वहाँ पर आपकी पत्नी हमारी भाभी इंतजार कर रही है। और वहाँ के लिए सुदामा जी अब जाने के लिए उद्यत होते हैं। पहने रहते हैं पीताम्बरी, अब पीताम्बरी को खोला, पुनः अपना धोती पहना, धो धा के जो रखे थे वो धोती पहने। अब पीताम्बरी को करें तो करें, क्या करें? कन्हैया का पीताम्बरी है, इतना महंगा पीताम्बरी है, ले जाएं तो चोर कहलाएं, अब दें तो दें कैसे? खोला हुआ धोती राजा को कैसे दे दें? राजा तो हैं, कन्हैया तो राजा हैं, दे तो दे कैसे? भगवान समझ गए, दूत को भेजा, जाओ मांग के ले आओ पीताम्बरी। और पीताम्बरी, दूत कहता है पीताम्बरी दीजिए। अब पीताम्बरी लेकर के कन्हैया के पास ले गए। सुदामा अब चले, मन में अति प्रसन्नता है, अति प्रसन्नता है। चलो एक चीज़ है,
जीवन में जो हमने संकल्प लिया था किसी से कुछ नहीं मांगने का, चलो आज वह भी पूर्ण हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा और प्रेशर में हम कहीं नहीं रहते। बाकी जगह तो जाएंगे ही नहीं, यहाँ तो पत्नी के कहने पर आए, हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं। चलो आज मेरा यह जो प्रतिज्ञा था यह पूर्ण हुआ, और खूब मस्ती में डोलते हुए अपने घर की ओर आते हैं। तुरंत पहुंच जाते हैं अपने घर। अब तो वो शहर बन चुका है। जहाँ सुदामा जी का घर था वहाँ टाली का महल बड़ा सा बना हुआ, विशाल महल वहाँ देख रहे हैं। सुदामा जी कहे भैया, किसी को बुला करके पूछे कि भाई यहाँ कोई सुदामा ना, मेरा ही गांव तो है, ये फलाना गांव है ना? तो हाँ वही गांव है। इसमें यहाँ झोपड़ पट्टी बहुत सारी पड़ी हुई थी, और यहाँ एक झोपड़ी था सुदामा का, आप जानते हैं? कहा नहीं भाई, हम तो नया नया आए हैं, यहाँ काम करते हैं, अभी अभी नए नए आए ही हैं, हम नहीं जानते हैं। कहा यहाँ एक झोपड़ी पड़ी थी। सुदामा जी कहे हो सकता है कोई बहुत बड़ा सेठ पूरा गांव ही खरीद लिया हो और यहाँ पर महल बना दिया हो। हम लोग वहाँ हम गए, लेकिन हमारी पत्नी और हमारे बच्चे कहाँ गए? अब ये करके चारों तरफ सबसे पूछ रहे हैं। सब नए नए लोग बता ही नहीं रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, किसी को जानकारी ही नहीं थी। इधर सुशीला को समझ आ जाता है कि सुदामा यह देखकर कहीं लौट न जाएं। पूजा की थाली लेकर के वहाँ से आने लगती है, और उस महल से जब सुदामा लौटने लग जाते हैं, उधर से कन्हैया की आवाज़ आती है सुदामा, और सुदामा जब उलट के देखते हैं सुशीला वहाँ पर पूजन की थाली ली हुई वहाँ पर खड़ी हुई मिलती है, और सुदामा जी का स्वागत करती है, पुष्पों की वर्षा करके उनका पूजन करती है, और अंदर महल में भगवान पकड़ करके, भगवान वहाँ पर भी उपस्थित हो जाते हैं, भगवान पकड़ के महल में ले जाते हैं और कहते हैं अब आप यहीं पर रहिए। सुदामा जी को महल में रखिए चाहे कि नरौली में रखिए, कोई उनको अंतर नहीं था। महल में भी वही रस्ते रहते और यहाँ पर भी वही रस्ते रहते। वो महल में जरूर रह रहे थे, रहने तो लगे, लेकिन भगवान का अपना जो हृदय है वो तो भगवान पर समर्पित था। वहाँ पर भी उस प्रकार रहे, धन वैभव होते हुए भी वह कमल के समान मानो हुए। कीचड़ में जल में तो है, लेकिन न जल का एक बूंद उसमें जल भी नहीं रह सकता है, न कीचड़ रह सकता है। कमल जैसा स्वभाव उनका था। भगवान अपने सखा सुदामा का मान रखते हैं। अब इसके बाद आगे की कथा है। सुदामा चरित्र हुआ, सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। भगवान के श्री कृष्ण बलराम से गोपियों का भेंट होता है। एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, कुरुक्षेत्र में सब जमा हुए वहां पर, और वहां पर सभी गोपियों का से भेंट, वहां पर राधा रानी भी आई, सब से भेंट हुआ उस सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में वहां पर भेंट होता है। वहीं पर जितने भी वहां भेंट होता है, भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की भी बातचीत होती है। राधा रानी का बात रुक्मिणी जी से होता है, और अब ये लोग सोचते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पे प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, रुक्मिणी जी गरम गरम दूध श्री कृष्ण भगवान को ले जाकर देते हैं, भगवान उसको पीते हैं, और राधा जी के पास जब रुक्मिणी जी जाती हैं तो कहती है मेरा मुंह जल रहा है, पैर में छाले पड़ गए। कहा कैसे? भगवान ने आज गरम गरम दूध पी लिया इसीलिए। तो तब रुक्मिणी जी को समझ आता है कि सचमुच में राधा जी ज़्यादा प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वसुदेव जी का यज्ञ करते हैं। वसुदेव जी श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा देना। वसुदेव और देवकी कहते हैं देखो पुत्र, हमको पता है तुम भगवान हो, आप परमात्मा हो, अगर परमात्मा हो तो ऐसा ज्ञान दो कि हम लोग तर जाएं। और दूसरे तुम्हारे जो 6 पुत्र मर गए, जो कंस ने मार दिया, उन सब को लाओ। भगवान उनको भी ला देते हैं सामने।
देवकी जी के पास। और इसके बाद सुभद्रा हरण की कथा आती है। अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की पुत्री बहन सुभद्रा का हरण करके ले जाते हैं। श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ भगवान मिथिलापुरी जाते हैं, राजा के यहाँ भी जाते हैं और एक ब्राह्मण के यहाँ भी जाते हैं। दोनों जगह दो स्वरूप में जाते हैं। इस प्रकार से वेद आते हैं, वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद बहुत अद्भुत है। जय 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 देव दोष गृहीत गुणाम त्वजसी यदात्मना सब वरुद्ध समस्त भगा। वेद भगवान की स्तुति करते हैं और वेदों की स्तुति के बाद वेद स्तुति जब कर लेते हैं और तब भगवान शिव जी का संकट मोचन, भस्मासुर जो था, वृकासुर, आप जानते हैं भस्मासुर की कथा। भगवान शिव जी तो भस्मासुर को बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसको वरदान देते हैं कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। भस्मासुर को लगा कि हम भगवान से टेस्टिंग करें, शिव जी से ही टेस्टिंग करना शुरू करना चाहे। भगवान भागे और तब श्री कृष्ण भगवान स्त्री का रूप धारण करके और भस्मासुर के पास आते हैं और उनके पास नृत्य करने लग जाते हैं। कहते तुम भी अपने माथे पर हाथ रख दो, और हाथ रखता है और वह जलकर भस्म हो जाता है। भगवान का ब्रह्मचारी वेश के द्वारा निवारण नारद से पूछने पर केदार क्षेत्र में शिव जी का यह संकट हरण होता है भगवान के द्वारा। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, इसी में भृगु सभी ऋषि जमा होते हैं, उनमें होता है। लोग कहते हैं कोई शिव जी बड़े हैं, कोई इंद्र बड़ा है, तो कोई कुछ बड़ा है। सबकी परीक्षा लेना चाहते हैं और तब भृगु जी कहते हैं मैं परीक्षा लेता हूँ। सबकी परीक्षा लेते लेते विष्णु भगवान के पास आते हैं। विष्णु भगवान के हृदय में 3 लात मारते हैं। भगवान पकड़ लेते हैं लात को, कहते हैं कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई, मेरे हृदय तो वज्र के समान है। और तब सर्वसम्मति से सबके बोलते हैं कि विष्णु भगवान ही पूजनीय हैं। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन होता है। तत्पश्चात यह 10वें स्कंद तक की कथा है। एक समय की बात है, सप्तर्षि आते हैं द्वारका। सप्तर्षि आते हैं, देखिए बहुत धन हो, पावर हो, प्रतिष्ठा हो तो थोड़ा उदंडता भी आ जाता है। श्री कृष्ण भगवान के 1,60,000 बच्चे, उसमें से सांब बहुत सुंदर थे। स्त्री जैसा वो दिखते थे, खूब सुंदर थे। उनको स्त्री जैसा भेष बनाया लोगों ने, पेट में एगो तकिया बांध करके साड़ी पहना दिए। सप्तर्षि आए थे, उनके पास ले गए, कहे बताइए आप लोग सब अंतर्यामी हैं, इसका पेट से बेटा होगा कि बेटी, बताइए कौन सा संतान होगा। तो ऋषियों ने देखा ये तो सांब है, कहा इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण वंश को समाप्त कर देगा। ब्राह्मणों से बहुत बेमतलब का मजाक नहीं करना चाहिए। तो जब उसको खोला गया, तकिया उकिया हटाया गया, तो उसके अंदर एक मूसल निकला। चुपचाप जा करके मूसल को उसको घिस घिस के समुद्र में बहाना शुरू किया लोग। छोटा सा बच्चा, उसको फेंक दिया उसमें, उसको मछली निकल गई। मछली से एक बहेलिया के पास आया, बहेलिया उसमें तीर बना लिया उसका, और तीर के आगे लगा दिया। खूब चौक नुकीला था ही, तीर के आगे लगा दिया। और इस प्रकार से वह जब वो चूर्ण किए, उससे एकरा नाम की घास हो गई आसपास, जो तलवार के धार जैसा वो घास होता है। प्रभास क्षेत्र में सभी जमा हुए, सभी श्री कृष्ण भगवान के यदुवंश संपूर्ण प्रभास क्षेत्र में जमा हुए लोग, खूब शराब का सेवन लोगों ने किया और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। बलराम श्री कृष्ण सबको समझा रहे हैं, अरे अपने बाल बच्चा ही नहीं समझ रहा है, अपना बाल बच्चा भी नहीं समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि लीला अब ये होनी है। बलराम श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, सब लड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। यह ब्राह्मणों का श्राप से संपूर्ण यदुवंश का समाप्ति हो जाता है। वसुदेव जी के साथ श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगीश्वरों का संवाद सुनाते हैं। इस प्रकार से माया के पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण की कथा आती है।
इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन होता है। जो 24 अवतार हैं उनका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा का विधि का वर्णन, भक्तिहीन जो पुरुष हैं उनकी क्या गति होगी, उनकी अधोगति होनी है, और भगवान के पूजा विधि का वर्णन, कैसे पूजन करें हम भगवान का पूजन। इस प्रकार से देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना। अब कहा कि वैकुंठ खाली है प्रभु, सभी देवी देवता आ गए, कहे सब दुष्टों का संहार हो गया, आपका कार्य संपन्न हो गया, चलिए वैकुंठ, वहाँ नहीं रहिएगा तो राजकाज कैसे होगा। और तब भगवान एक जगह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, अपना पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं। इतने में ही वह भेलिया जो उससे तीर बनाया था मारता है भगवान के श्री चरणों में, और भगवान वहाँ से फिर स्वधाम की ओर चल देते हैं। उनका रथ आता है और भगवान स्वधाम वैकुंठ को चले जाते हैं। अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, एक गुरु नहीं 24 गुरु हुए। सभी गुरुओं की, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का यह चरित्र, अवधूत क्रूर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। सभी कथाओं को जो 24 उनके गुरु हुए उन सभी की कथा, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण उन्होंने बताया सुखदेव जी ने। इस प्रकार बद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण ये बताए। देखिए, स्पर्श रीति से हम सब विषय सूची जैसा सबको बता रहे हैं। यह कथा का क्योंकि पूर्ण करना है, हमको संपूर्ण कथा आपको बताना है। सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का यह अवतारों की कथा, भक्त योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन सुखदेव जी बताते हैं। और इतने करने के बाद भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण, क्या क्या सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों का वर्णन करते हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। और इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, ये 4 वर्ण जो हैं हमारे, हम प्रथम दिवस ही बताए, यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्णों का क्या क्या कार्य है, उन कार्यों को किस प्रकार से किया जाए, और सबके लिए वानप्रस्थ और सन्यासी धर्म का निरूपण, कितने उम्र तक हम क्या करें और उसके बाद हम क्या करें, इन सभी चीज़ का वर्णन उसमें किया गया। भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि का साधनों का वर्णन किया गया। भक्ति भी हो हमारे जीवन में, ज्ञान भी हो, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के विषय में सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताते हैं। तत्वों की संख्या, पुरुष प्रकृति विवेक आदि की व्याख्या करते हैं सुखदेव जी महाराज। और इस प्रकार से एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भी बताते हैं कि वह ब्राह्मण कैसे भगवान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान की यह कथा सांख्य योग, जो सांख्य योग जो देवहूति को बताते हैं, कपिल ऋषि उसका निरूपण होता है। तीनों गुणों का, वृत्तियों का निरूपण, सत, रज और तम, यह 3 गुणों से युक्त किस सत्व से क्या होता है, रज से क्या होता है, सबको बताया। पुरुर्वा की वैराग्य गति बताते हैं और क्रिया योग का वर्णन बताते हैं। परमार्थ निरूपण बताया जाता है। सुखदेव जी मुनि परीक्षित को इन सब कथाओं से अवगत कराते हुए अब भगवत धर्म का निरूपण, और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन होता है। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि भगवान तो स्वधाम चल गए हैं, और तब बद्रिकाश्रम वह चले जाते हैं। यदुकुल का तो संहार हो ही जाता है। यदुकुल का संहार हो गया, श्री भगवान का स्वधाम गमन भी हो गया। अब भगवान, यह 11 स्कंद तक की कथा पूर्ण हुई। कलयुग के राजवंशों का वर्णन होता है। अब कलयुग में कैसे कैसे राजा होंगे, कलयुग के धर्म का, कलयुग में कौन सा धर्म रहेगा। ततश्चादुनिदम धर्म सत्यम शौचम दमाशया कालेन वर्णा राजन नक्षत्यार्युर्बलम स्मृति है। और इस प्रकार से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम संकीर्तन। देखिए 12 स्कंद में 3 अध्याय में बताया गया नाम संकीर्तन। भगवान का नाम संकीर्तन से सब कुछ पाया जा सकता है।
बहुत तपस्या की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम संकीर्तन का अगर कोई करते रहते हैं तो उससे सभी पापों का नाश होता है। 4 प्रकार के प्रलय बताया, नित्य प्रलय जो है, अनित्य प्रलय है और महाप्रलय तो है ही। सुखदेव जी की अंतिम उपदेश देने के बाद परीक्षित को बोलते हैं, बोलो परीक्षित, बोलो परीक्षित, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, भाई इतनी कथा श्रवण करने के बाद हमको जैसा लगता है कि यह शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहती है, मुझे मारा नहीं जा सकता है, मेरे शरीर को मारा जा सकता है। परीक्षित ने कहा, बस इतना ही तक तुम्हें बताना था मुझे। जो शरीर पर मोह करते हैं कि मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, अरे मरेगा कौन? यह शरीर मरेगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह आत्मा मरेगी ही नहीं। जब से यह पृथ्वी है और जब तक रहेगी यह पृथ्वी तब तक हम आप रहेंगे। हाँ, इस बीच में अगर मुक्ति मिल गई, भागवत कथा जो श्रवण करते हैं, संकल्प के साथ जो करते हैं, उनकी मुक्ति हो गई, वो मुक्त हो गए तब तो ठीक, और जो नहीं मुक्त हुए वो तो कपड़ा बदलते जाएंगे। कभी नरौली में जन्म लेना है, कभी कुड़ू में जन्म लेना है, कभी स्विट्जरलैंड में जन्म लेना है, यह जन्म मरण चलता रहेगा। कितने बिल्डिंग बनाए और कितने बाल बच्चे हुए, यह चलता रहेगा। परीक्षित की परम गति होती है। अब 7 दिन हो गया, सुखदेव जी चले गए। सुखदेव जी चले गए, जन्मेजय जो था परीक्षित का पुत्र, चारों तरफ से व्यवस्था बना देता है कि कहीं से, आज 7वां दिन है, आज तक्षक आएगा और काटेगा, आज काटेगा, इसलिए सारी व्यवस्था बन जाती है। तक्षक पुष्प में, फूल में, क्योंकि परीक्षित रोज पूजन करते थे, तो फूल में कीड़ा बन के आया और परीक्षित को डंस मार देता है और परीक्षित का शरीर राख हो जाता है। इससे पहले की एक कथा है, जब तक्षक आ रहा था, एक ब्राह्मण देवता उधर से आ रहे थे, दोनों का भेंट हो जाता है रास्ते में भेंट होता है। तो तक्षक पूछता है, तक्षक भी मनुष्य भेष में था, बोला ब्राह्मण देवता किधर जा रहे हैं? कहा आज जा रहा हूँ परीक्षित के यहाँ, परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे हैं जन्मेजय राजा के पास। कहा कि अरे भाई, कोई साधारण सांप नहीं काटने वाला है, कोई करे तो नाग नहीं काटने वाला है, तक्षक काटेगा। तक्षक के काटने से कोई मरता नहीं है, भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, इतना तेज जहर है। कहा ठीक है, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, तक्षक ही काटने वाला है, राख भी बना देगा तो मैं जीवित कर लूँगा, मेरे पास ये मंत्र है। कहा ऐसा? कहा तो कहा ऐसा तो संभव नहीं है, मैं ही तक्षक हूँ। वह व्यक्ति तक्षक बोलता है, मैं ही तक्षक हूँ, और ये गाछ देख रहे हो, आम का पेड़, इसको हम काटते हैं, तुम इसको ठीक से फिर से जीवित कर दो तो मान जाए। तक्षक जाता है और उस आम पेड़ को काटता है, वह पेड़ पूरा भस्म हो जाता है, राख का ढेर बन के गिर जाता है। पंडित जी मंत्र मारते हैं, अपना जो जानते थे वो किए, अब पुनः वह वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षक बोला, देखिए राजा के पास जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो पंडित जी बोले कि बहुत सारा धन हमको प्राप्त होगा, जितना हम ले नहीं जा सकते उतना धन हो सकता है मिले मुझे। कहा कि जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा हम धन दे देते हैं, आप जाइए यहाँ से। पंडित जी कहे वो कोई बात नहीं, लाओ, सारा धन दे दिया। पंडित जी वहां से चल गए। उस वृक्ष में एक व्यक्ति चढ़ करके ऊपर चढ़ा हुआ था, वो आम का डोहरी आदि तोड़ रहा था अपने बकरी उकरी को ले जाने के लिए, वो भी जला तक्षक के काटने से और फिर जीवित हो गया। वही जाके जन्मेजय जी को बता दिया। देखिए, तक्षक केवल काट लेता और चला जाता तो कोई बात नहीं, जन्मेजय ऐसी व्यवस्था भी किए थे कि लोगों को बोले भी थे कि कोई अगर जीवित कर सकता है तो आवे, सामने आवे। जन्मेजय को यही तकलीफ लगा कि देखिए, तक्षक को काटना था तो काट लेता, लेकिन वो ब्राह्मण देवता को लौटाने की आवश्यकता नहीं थी, उसको आने देता। आप काट लिए, जीवित कर देता। आपका मान लीजिए श्राप के वशीभूत आप हैं, आप काटेंगे, ठीक है, काट देते, लेकिन उस ब्राह्मण देवता को आने देते, वो जीवित कर देता। वो ब्राह्मण देवता को आप रास्ते से लौटा दिए। अब जन्मेजय क्या किए, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा सर्प यज्ञ कीजिए।
जितने भी तक्षक को इस हवन कुंड में डालिए, सर्पों को अब दुनिया से एक सर्प नहीं रहने देंगे, ऐसा यज्ञ कीजिए। लोग मंत्र का पाठ करने लग गए। हरा 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 कुंड में, कुंड इधर जल रहा है और उधर ऊपर से आके सर्प उसमें गिरे जा रहे हैं। कई दिन हो गया और तब जन्मेजय कहते हैं तक्षक को क्यों नहीं डाल रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा तक्षक इंद्र का सिंहासन का रूप धारण किए हुए हैं। जो कुर्सी है ना, इंद्र का कुर्सी, वो तक्षक बन गया था सिंहासन। कहा सिंहासन बन गए हैं और इंद्र उस पर बैठे हुए हैं। कहा कि इंद्र के सिंहासन समेत इंद्र को समेत सिंहासन समेत डाल दो। मंत्र लोग पढ़ने लग गए। तब तक ब्रह्मा जी आ जाते हैं, आकर के बीच बचाव करते हैं। कहते हैं अब देखिए बस इतने इतने सर्पों की हत्या भी हो गई, अब छोड़ दीजिए तक्षक को। तक्षक क्योंकि अमर है, उसको मारा नहीं जा सकता है और वह इंद्र का सिंहासन का रूप ले लिया है, अब उसे छोड़ दिया जाए। ब्रह्मा जी के कहने पर सर्प यज्ञ बंद हो जाता है। और इस प्रकार से कलयुग के राजाओं का और भी वर्णन किया जाता है। मार्कंडेय जी को माया का दर्शन होता है, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान मिलता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सभी कोई एक साथ हमारे साथ पढ़ेंगे। हम आगे आगे बोलते जाएंगे, आप लोग पीछे पीछे वो शब्द दोहराएंगे। बोलिए, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रति में यक्ष शाश्वतीम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार से नाम संकीर्तन, अंतिम श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक भी क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन है। हम लोग भी नाम संकीर्तन, उसके बाद पूर्णाहुति और उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आग्रह है, यह जितने भी हम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की यहाँ पर जो भी जितना मुझको आता है, ऐसा भी नहीं कि मैं बृहस्पति और शुक्रदेव और शुक्राचार्य जैसा विद्वान हूँ। जितना मुझे आया हमने सुनाया। अगर मान लीजिए इन कथाओं में कुछ आपको अटपटा लगता हो तो मेरा, और जो अच्छा बात है ये सब हमने गुरु जी से सीखा है। तो 7 दिन आप लोगों ने श्रवण किया यह कथा, इसमें दक्षिणा भी कुछ देनी चाहिए। दक्षिणा में यही हमारी है, भाई दक्षिणा का अधिकारी हम हैं। 7 दिन तक हम आप लोगों को कथा सुनाए तो दक्षिणा मांगना चाहिए ना आप लोगों से। तो दक्षिणा में यही है, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान के श्री चरणों में हमारा भी स्थान प्राप्त हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब पूर्णाहुति आप लोगों को करना है, पूर्णाहुति करना है। पूर्णाहुति करके व्यास पूजन, व्यास का विदाई।
सुखदेव जी का विदाई। और जय जय सीताराम। चलो भाई, आज आरती एक के बार होगा। जय जय श्री। कहीं उससे मारता है मोबाइल, बंद हो गया। लो 133 133 हाँ